तृतीय दिवस के दिन की बेला सभी भक्त बड़े भाव लेकर के इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल मैंने बताया था कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है परीक्षित महाराज, और जब पाप उदय होते तो नहीं मिलता है। हाँ, तो पुण्य उदय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए और जो दीन दुखी हो उनकी सहायता, तो हमें पुण्य मिलता है। और जहाँ हरि नाम का संकीर्तन होता हो, भगवत कथा होती हो, हरि चर्चाएं होती हो, वहाँ समय देना चाहिए, तब हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो संत जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधेव में पुण्याद, और साधु संगत साध के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी महाराज, एक घड़ी का समय कितना होता है बताओ? कथा तो आपके यहाँ होती रहती है। ना तो बाद में बताएंगे ही हम ही बताएं। अच्छा चलो बढ़िया है। अच्छा, हम भी आपसे कुछ पूछ सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, देखिए महाराज, एक घड़ी आधी घड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, और इसका कोई अर्थ, क्योंकि हर एक चौपाई का, हर एक दोहा का अर्थ होता है। तो महाराज, एक घड़ी आधी घड़ी आधेव में पुण्याद, साधु संगत साध के कटे कोट अपराध। एक घड़ी होती है महाराज 24 मिनट की सिर्फ। आपने सुना होगा, कभी सुना होगा लेकिन ध्यान में नहीं होगा। तो एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो एक घड़ी आधी घड़ी। उन्होंने लिख दिया कि एक घड़ी और आधी घड़ी। एक घड़ी इंसान यानी 24 मिनट तक भगवान का भजन नहीं कर पाता है किसी कारणवश, क्योंकि काम बहुत होता है, नहीं कर पाता है। फिर भी आधी करो। आधी कितनी रह जाती है? 12। तो आधेव में पुण्याद, तो आधेव के 12 मतलब 12 के जो हैं आधे कर दो, फिर कितने रह जाते हैं ना? 6। तो 6 मिनट तक इंसान को भगवान का भजन जरूर करना चाहिए 24 घंटा में से। और अगर इतना भी ना कर सको, 6 मिनट भगवान को भजन ना कर पाओ कारणवश कारणवश, तो ध्यान रखना, इतना भी ना कर सको तो साधु संगत साध के, संतों की शरण चले जाओ। और संतों की शरण ना जा पाओ तो जहाँ पे हरि नाम की कथा होती हो, चर्चाएं होती हो, वहाँ समय दो। तो जन्म जन्म के जो कोटि मीन्स कई प्रकार के, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो कई प्रकारों के जो हमारे पाप हमसे गलती से हो जाते हैं, वो हमारे सब नष्ट हो जाते हैं संतों की शरण करने से, साधु की संगत करने से। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधेव में पुण्याद, साधु संगत साध के कटे कोटि अपराध। तो आप सब समझ गए होंगे कि हम अगर 6 मिनट भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं तो संतों की शरण में गुरु जरूर बनाने चाहिए। किस किस के गुरु हैं? गुरु किसी ने बनाए? एक भैया, एक महाराज, 2 3 4 5 6 कुछ भक्त यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अपने गुरु बनाए। गुरु बनाना अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा संत जन कहते हैं जो निर्गुरा होता है, जिसके गुरु नहीं होते हैं, वो अगर किसी स्थान पे बैठ जाए तो बताया जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। क्योंकि जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो हमारे पूज्य गुरु होते हैं, वो हमारे अपराधों को हर लेते हैं। स्वयं इतनी तपस्या करके अपने शिष्यों के अपराध अपने तपोबल के कारण उनके अपराधों को वो क्षमा करवाते हैं प्रभु से। इसीलिए हमें संतों की शरण जाना चाहिए।
तो महाराज आप सभी भक्त द्वितीय दिवस की कथा बड़ी सुंदर, अभी किसी कारणवश ये प्रोग्राम थोड़ा बंद हो गया था, तो माताएं बहनें भैया बंधु ये ना समझे कि कथा हो नहीं रही है, कथा हो रही है। हाँ, समय निकाल करके भगवत कथा में पहुंचे। अभी महाराज जी के मुखारविंद से आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से महाराज धुंधकारी जो था प्रेत योनि में चला गया था। गोकर्ण जी ने अपने भैया का उद्धार करवाने के लिए, हाँ कथा कहाँ तक हो गई थी? यहीं तक। अब हम तो शुरू कर रहे तो तुमने कह दी यहीं से। उद्धार होएगा कि ना? उद्धार तो होएगा, तुम क्या कह रहे? अच्छा, तो महाराज प्रेत योनि में वो चला गया। तब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके लौटे और अपने भैया का पिंड दान किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को शांति नहीं मिली। और गया में भी गया, हर जगह गया, लेकिन उसके भैया को शांति नहीं, क्योंकि जो अधोगति में जिसकी मृत्यु अधपर में हो जाती है, जैसा कि अभी बताया था कि जो जहर खा के मर जाता है, फांसी लगा के मर जाता है, अग्नि से जल के मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उन्हें अधोगति में भुगतना पड़ता है। जो भूत प्रेत बनते हैं, फिर जब तक उनकी उम्र जो पूरी नहीं हो जाती है तब तक उन्हें जन्म नहीं मिलता है। तो भैया धुंधकारी प्रेत योनि में बड़ा ही व्याकुल है। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अपने भैया को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। तो धुंधकारी ने भंवरे का रूप बनाया, एक 7 गांठ के बांस में उस भंवरे को प्रवेश किया, उसके ऊपर काला झंडा लगाया और कथा श्रवण कराई गई। प्रथम दिन हुआ, एक गांठ चटक गई, दूसरा दिवस हुआ, दूसरी गांठ, इसी प्रकार से 7 गांठ चटक गई। और धुंधकारी के लिए स्वर्ग से विमान आया, धुंधकारी स्वर्ग में पहुंच गया। ये कथा आप सभी भक्त अभी श्रवण कर चुके हैं भैया जी के मुखारबिंद से। तो भक्तों, धुंधकारी जैसा इतना बड़ा प्रेत, उसका उद्धार ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हो गया। तो आप और हम प्रेत नहीं बने, अभी हमारे पास में शरीर है तो हम कितने भी कष्ट मिले सब कुछ सहन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हमारे पास ये शरीर नहीं रहता है तो हमारी आत्मा को बड़ा कष्ट मिलता है। और वो जो लोग जहर खा के मर जाते हैं ना, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मर गए भाभी टर गई, ऐसा नहीं है। फिर आत्मा को बड़ा कष्ट मिलता है। आत्मा इधर उधर भटकती है, उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, भोजन दिखाई देता है लेकिन भोजन नहीं कर सकती है। तड़प तड़प के वो उसकी उम्र फिर शेष जो होती है वो पूरी होती है, बड़ा तड़पती है आत्मा। इसलिए आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ, कभी भी आत्महत्या ना करो। महाराज गोकर्ण जी ने अपने भैया जी को कथा श्रवण कराई, उनका उद्धार कराया। और हर एक भाई को अपने भैया के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, जरा जरा सी बात पे लड़ाई हो जाती, भाई भाई को कुछ नहीं समझता है। लेकिन ध्यान रखना, गोकर्ण जी ने अपने भैया को कहा, प्रेत योनि में था धुंधकारी, और वहां से भी उसका उद्धार कराया। ऐसे भैया अपने भाइयों के लिए ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज कथा आज बहुत कथा है, क्योंकि आज ही भोले बाबा का विवाह होगा। तो आइए एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में देखेंगे किस प्रकार से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। बड़ी सुंदर कथा है महाभारत की, आप सभी भक्त श्रवण करें।